आप लोग जानते हो भागवत क्यों लिखा गया? क्यों लिखा गया भागवत, आपको पता है? अरे हाँ ना बोलो तो জানো। যদি হ্যাঁ না বলতে থাকবে তোমাদের মাথা দিমাগ মন এইদিকে সেই দিকে যাবে না, নাহলে এই মন তো অনেক চঞ্চল। कोई आया कोई गया, सब तरफ ध्यान भटकते रहता है, कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर এই দিকে সেই দিকে। इसलिए हम हाँ ना बुलाते रहेंगे और सत्य सत्य बोलबे। पता है भागवत क्यों लिखा गया? भागवत का आरंभ हो रहा है। व्यास जी महाराज सबसे आगे एक श्लोक लिख रहे हैं, जन्मनाद्यस्य यतो वयादितरता, जन्मनाद्यस्य यतो वयादितरचार्थे स्वभिज्ञस्वरान् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिवृदां विन्मयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत को सत्य बताया है। काल के आमी बोली छी ना, सत्यों की सत्य वही है जो आज के बाचे অনন্ত কাল আগেও ছিলে আর অনন্ত কাল পর্যন্ত সেই রকমই থাকবে। সেই একমাত্র সত্য सच्चिदानंद रूपाय, भगवान ही एकमात्र सत्य है। सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि भागवत सुनने का महत्व है, तो भागवत में कौन सा पाठ सुनना चाहिए? भागवत जानो 18,000 श्लोक लिखा हुआ भागवत में, বুঝতে পারলে? 18,000 18,000 শ্লোক লেখা আছে ভাগবতে মধ্যে। আর মানুষের কাছে একটাই কমি, টাইমের কমি। সব কিছু আছে, টাকা আছে, পয়সা আছে, খাবার ব্যবস্থা আছে, বাকি समय की कमी है। तो सौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, भागवत में ऐसा कौन सा मंत्र है, श्लोक है जिसको सुनने मात्र से मुक्ति हो जाएगी? कौन सा मंत्र सुने, कौन सा काम का है, कौन सा बिना काम का है? सुखदेव जी महाराज कहते, काम और बिना ना काम का बोल रहे हो? वो बोलने लगे, निगम कल्पतरौ गलितम सुखमुखादव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिक भुवि भाव भाक। এই ভাগবত গ্রন্থকে নিজের মুখের থেকে সুখদেব ভগবান বলেছে। सुख मतलब जानते हो? सुख मतलब तोता। मिठू पाखी देखी छो ना? सुख मतलब तोता हो गया। सुखदेव जी ने इस भागवत की कथा को अपने मुख से बोला है, इसलिए कह रहे हैं सुख मुखाद द्रव संयुक्तम। सुखदेव जी ने निजेर मुखेर थेकेई भागवत प्रवचन दिएছে, इसलिए এই সমস্ত भागवत अमृतेर समान हो गेছে। अभी आप लोग देखते होंगे आम का पेड़, अमरूद का पेड़, आम अमरूद के पेड़ में मिठू पाखी जाकर के फल खाता है। देखी छो? हाँ ना बोलबे?
মুখে যদি জবান নাই ঠাকুর দিয়েছে তো মাথা হিলাবে। देखे हो फल खाते हुए तोता को, और तोता जब फल खाता है ना तो पेड़ में 1000 फल होते हैं, सबको खाता है क्या? और तोता का खाया हुआ फल कभी काट के आप लोग खाए हो? खाए हो कि नहीं? खाई करी देखबे सही फलटा बेसी मिष्टि हो जाए। जो खाया होगा उनको पता होगा, जो अमरूद फल को, आम को, लीची को, जिस फल को तोता ने छू दिया है अपने मुख से, वो फल ज्यादा मीठा हो जाता है। यानी तोता को पता है पेड़ में कौन सा फल ज्यादा मीठा है, या फिर बोलने के लिए है कि मीठू फाकी जोन फल के खाई दिवे सही फल मिष्टि हो जाए। इसलिए व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, निगम कल्प तरौ गलितम सुख मुखार द्रव संयुक्तम। सुखदेव जी तोता है, उन्होंने अपने मुख से इस भागवत को कहा है, और भागवत को कहने के कारण ये समस्त भागवत अमृत जैसा हो गया है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, जैसे भी हो इस भागवत को पी लो। अच्छा, अब এটা শরবত তো নাই, চিনি দি করি, জল দি করি, মাখি করি, হ্যাঁ তুমি খেয়ে দিবে? খেতে পারবে কি? পিবত ভাগবতম रसमालयम। अरे এটা तो बंगाल, बंगाल में तो सब कुछ है, खाना खाना, भात खावे, दाल खावे, जल खावे, चा खावे। यहां बोल रहे पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पी लो। कैसे पियोगे? मुंह से नहीं, भागवत को कान से पीना है। कहां से पियोगे? इसलिए भागवत सुनने का लाभ है। पूछा भागवत को लिखा क्यों गया? कहते एक बार की बात है। बद्रीनाथ का नाम सुने हो? सुनी चुकी ना? बद्रीनाथे अनेक ठंडा। এই তোমার ডুমুরিয়ায় আসার আগে 5 দিন আগে আমি বদ্রীনাথে ছিলাম। সিতম্বর মাসে সেখানে অনেক সুন্দর ভাগবতের অনুষ্ঠান আমার মাধ্যমে করা হয়েছে। যদি তোমাদের যাওয়ার ইচ্ছা হবে তো নিজের নাম লিখে দিবে। 8 दिन সেখানে থাকি করি সুন্দর ভাগবত শুনতে হবে। बद्रीनाथ में बहुत ठंडा है, एखुनी बरफ पड़िয়েছে। बद्रीनाथे भगवान वेदव्यास जी का आश्रम है। जो लोग गए होंगे उनको पता होगा, जो नहीं गए होंगे कभी मौका मिले तो जाना। बद्रीनाथ में भगवान वेदव्यास जी का कुटिया है। व्यास जी भगवान उस कुटिया में रहते हैं, और व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए। 17 पुराण